किराडपुरा दंगलीत पोलिसांनी अंधाधुंद आणि निष्काळजीपणाने केलेल्या फायरिंगमध्ये मृत्युमुखी पडलेल्या निर्दोष शेख मुनीरुद्दीन यांना न्याय देण्यात यावा म्हणून समाजवादी पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष तथा आमदार अबू आसिम आझमी मैदानात उतरले असून त्यांनी आज पोलीस महासंचालक रजनीश सेठ यांची भेट घेऊन जिन्सी पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक अशोक भंडारे यांनी दाखल केलेल्या खोट्या FIRचा पोस्टमार्टमच केला। पोलीस महासंचालकांशी भेट घेतल्यानंतर अबू आसिम आझमी यांनी दिलेली प्रतिक्रिया। आज कल मैं मुख्यमंत्री से मिला था। मैं मिलना चाहता था गृह मंत्री से, लेकिन उनके ऑल इंडिया के BJP के अध्यक्ष आए, उनमें बिजी हैं। तो मैंने आज कल बात किया था DGP साहब से। आज मैंने अकोला और औरंगाबाद की जो पूरे वाक़यात जो लोग सब जानते हैं सबको बुलाकर उनसे मुलाकात हुई है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं ईमानदारी के साथ इसकी पूरी इंक्वायरी कराऊंगा, दोषी को सज़ा मिलेगी। हमने बताया कि भाई दोषी सज़ा कैसे मिलेगी? अभी आपने औरंगाबाद में तो आप लोगों ने जो है दोनों तरफ का झगड़ा लिखा हुआ है FIR के अंदर, दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई और आपने अरेस्ट सिर्फ मुसलमानों किया है, एक को नहीं किया। अकोला में मस्जिद जला दी गई, औरत मार दी गई, एक लड़का मार दिया गया, कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा है कि हम पूरी इसकी सही इंक्वायरी कराएंगे। मैं अभी 100% संतुष्ट नहीं हूँ आज की मीटिंग से। मैं अभी गृह मंत्री के पास भी एक और डेलीगेशन बुलाऊँगा और मैं दूध का दूध पानी का पानी करने की कोशिश करूँगा। मुझे बहुत नाराज़गी है इस बात से कि आज जो है जुल्म जो पूरा है ना, पूरा एक ही कम्युनिटी पर हो रहा है और पुलिस कार्रवाई एक ही कम्युनिटी पर हो रही है। इसके लिए हम आगे और कार्रवाई करेंगे। अपने मीडिया के तुम्हारा आज DG साहब से हम मुलाकात किए, रजनीश साहब से। अबू आसिम आज़मी साहब की क़यादत में औरंगाबाद से हमारे साथ आए हुए शेख मुनीर साहब के जो भाई है कलीम भाई और उनके फर्जंद मुज्जू भाई, ये औरंगाबाद से हमारे साथ आए थे। DG साहब से हमने मुलाकात की। जो किराड़पुरे का फसाद औरंगाबाद के अंदर हुआ था, वो किराड़पुरे फसाद के अंदर शेख मुनीर साहब को गोली लग के उनकी जान चली गई थी, मगर पुलिस ने, अफसोस की बात यह है कि पुलिस ने मुख्य आरोपी में उनका नाम डाल दिया था। जैसे ही अबू आसिम आज़मी साहब 15 तारीख को औरंगाबाद शहर में आए, सबसे पहले मुनीर साहब के घर गए और मुनीर साहब का दर्द जब उन्होंने समझा तो उन्होंने आश्वासन दिया था मुनीर साहब के अहले खाना को कि हम 2-3 दिन के अंदर DIG से मुलाकात करेंगे। और उसी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह कल रात में अबू आसिम आज़मी साहब का मुझे फ़ोन आया और उसी के साथ हमने जो है तो कलीम भाई को, औरंगाबाद कलीम भाई और उनके अहले खाना को साथ में लेके आए और DIG साहब ने हमें आश्वासन दिया है इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाएंगी और फ़ौरन जो है इसमें जो आरोपी में इनका नाम डाला गया है वो नाम इनका हटाया जाएगा। और जैसे ही नाम इनका आरोपी में से हटेगा तो हम इंशाअल्लाह ताला, अबू आसिम आज़मी साहब ने 2 दिन के बाद ही मुख्यमंत्री का और गृह मंत्री का टाइम लिया है, तो उनसे मिल के हम ये बात कर रखेंगे कि इसमें से नाम इनका हटना चाहिए और इनके परिवार को कंपनसेशन दिया जाए, हर्जाना दिया जाए और उनके बच्चे को सरकारी नौकरी दी जाए। ये काम अबू आसिम आज़मी साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 2 दिन के अंदर कर दिखाया। हमारे औरंगाबाद शहर की क़यादत सिर्फ जो है तो कुंभकर्ण की नींद सो रही है। ये सिर्फ जो है तो भाषण करते हैं स्टेजों पे आके और बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं। अभी हम लोग जो है तो बॉम्बे के अंदर DG ऑफिस के गेट के बिल्कुल बाहर खड़े हैं। हमने DG ऑफिस में अबू आसिम आज़मी साहब 2 दिन पहले औरंगाबाद आए थे। औरंगाबाद में 2 दिन पहले आए थे उन्होंने 15 तारीख को, और राम मंदिर के दंगल केस के अंदर, वो जो दंगल केस में हमारे भाई का इंतकाल हुआ, उन्होंने 2 दिन पहले आकर 15 तारीख को आकर के हमें आश्वासन दिया था क्या भाई हम बॉम्बे के अंदर गृह मंत्री के पास में भी जाएंगे और DG साहब, महाराष्ट्र DG साहब के पास में भी जाएंगे। उन्होंने 2 ही दिन के अंदर हमें कॉल करके बॉम्बे को अर्जेंटली बुलाया। DG ऑफिस के अंदर DG साहब से मीटिंग की, DG साहब को ज्ञापन दिया और अभी 2 दिन बाद और गृह मंत्री साहब से मीटिंग करने के लिए हमको बॉम्बे के लिए बुलवाया। हमें अबू आसिम आज़मी साहब से जो उम्मीद थी उससे ज़्यादा उन्होंने काम किया। और औरंगाबाद के जो हमारे जिला अध्यक्ष और शहर अध्यक्ष है फैसल खान साहब, उन्होंने हमारी ये काम में बहुत मदद की। फैसल भाई नहीं अगर होते तो यहाँ तक हम पहुँचते भी नहीं और अबू आसिम आज़मी साहब भी यहाँ तक हमें लाते भी नहीं। हमें बहुत सारे नेता लोगों ने खाली आश्वासन, झूठा आश्वासन दिया और किसी ने कोई अभी तक हमें कोई काम नहीं किया। बस बताते गए कि भाई क्या हो रहा है, गाइडलाइंस हमारी लेते गए, बाकी उन्होंने कुछ हमें यहाँ तक पहुँचाया भी नहीं।
अभी हमें फैसल खान साहब ने और अबू हसन हाशमी साहब ने जो मदद की, अभी 2 दिन बाद हमें और बॉम्बे के लिए और गृह मंत्री साहब से मीटिंग करने के लिए हमें यहाँ बुलाया है। अभी हम 2 दिन यहीं रुकने वाले हैं।